एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पाकिस्तान तनाव पर बड़ी खबर आ रही है। आसिम मुनीर को अमेरिका ने हड़काया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख को बकायदा फोन किया गया। रूबियो ने मुनीर को फोन किया और कहा तुरंत कार्रवाई रोक दी जाए। अमेरिका जो बार बार ये साफ तौर पर कह रहा है कि पाकिस्तान जो आतंकवाद को पालता पोसता है, अब जो कार्रवाई की जा रही है उसे रोक दिया जाए। अब अमेरिका ने सीधे हड़काया है फोन करके आसिम मुनीर को, उनके प्रमुख चीफ है, और उनको साफ तौर पर कहा है कि भाई रोक दो, क्योंकि अगर भारत ने अपना तांडव रूप धारण कर लिया तो पाकिस्तान को कोई बचा नहीं पाएगा। वोरा साहब, अभी तक तो हमने केवल शिव तांडव स्तोत्रम किया है। जिस दिन हमने रुद्र तांडव किया तो ब्रह्मांड कांपेगा। मैडम, अभी आपके को एंकर साहब, इनकी बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने कहा था कि रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो जिस्म का निचला हिस्सा नहीं काम करता। इनका जिस्म का ऊपर का हिस्सा कब काम करता था? वो तो शुरू से टोटल पैरालिसिस है उस देश में। आज मैम, मुझे 52 साल हो गए कूटनीति में। अगर आज मैं, और ये मैं दिल से कह रहा हूं, अगर मैं उस देश का आतंकी देश का राजदूत कहीं और होता तो मैं खुदकुशी कर लेता। क्या जाके बताऊंगा कि हमारे आतंकियों ने जो आतंकी हैं उनके पास सेना है, क्योंकि सेना उनको सलामी देती है, सेना के पास देश है। तो मैं क्या जाके बोलूंगा कि आतंकियों के लिए मैं काम करता हूं, मेरे देश ने आतंक को पाल रखा है। कौन मेरी बात मानेगा मैम? इट्स टेरेबल कि मैं भिखमंगा हूं, नंगा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। व्हाट एरेंट नॉनसेंस। आई फील सॉरी। कई उनके डिप्लोमेट्स बड़े होशियार लोग हैं। ठीक है दीपक बोरा सर, आप हमारे साथ बने रहे। कच्छ से भी इस वक्त एक खबर सामने आ रही है। कच्छ में भी वहां सायरन बज रहा है। कच्छ के भुज और जामनगर के इलाके में वहां पर सायरन बज रहा है। बाजार को एहतियातन वहां पर बंद करा दिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि आप सतर्क रहें, अपने घरों में रहें, अपने घर के बाहर ना निकलें। गांधीधाम के निकट कंडला बंदरगाह का कामकाज फिलहाल बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक। यहां तक कि बनासकांठा से जो खबर है, यहां पर मोबाइल टावरों की लाइटें भी वहां पर ढक दी गई है। कलेक्टर ने आज रात कच्छ में ब्लैकआउट की लोगों से अपील की है। तो ये गाइडलाइन जो है ये लोगों को पहले से दी जा चुकी है। अब लोगों से केवल रह करके अपील की जाती है किस वक्त आपको घर के अंदर रहना है। और बार बार ये कहा जाता है घबराने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इतने स्ट्रांग है कि पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी ये चिड़िया वहां से आ रही है, सारी चिड़ियों का शिकार हमारा एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर कर रहा है। और नीचे जमीन पर धराशायी हुए उस कूड़े को पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, जो चाइनीज सप्लाई है, जो तुर्की की सप्लाई है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान की ही यहां पर इज्जत नहीं लुट रही, चीन भी यहां पर अपनी इज्जत दांव पर लगाया हुआ है कि वो जो माल उसने पाकिस्तान को दिया उसका सूरत हाल ये है। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि चीन को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होगी, और अमेरिका ने भी कह दिया है कि F-16 जो है यहाँ पर लेकर मत आओ। पता चला वो गिरा दिया तो मार्केट में उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी, उनका शेयर बाजार गिर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान खुद तो बर्बाद हो ही रहा है, और जिनसे भीख में उसने हथियार लिए हुए हैं, और उन हथियारों का, चूंकि देखिए बात ये होती है कि हथियार तो आपने ले लिए, प्रशिक्षण कैसे लिया, किस तरीके की आपकी योग्यता है, कहते ना कि मैन बिहाइंड द मशीन। तो अब उसके पीछे आप क्या करने वाले हैं? जी, समझना चाह रहे हो कि चाइना जब बाकी देशों के लिए हथियार बनाता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे होते हैं, वो इस तरीके से जो है कूड़े के मलबे में तब्दील नहीं हो जाते। लेकिन जब वही पाकिस्तान के लिए बात आ रखी है तो कहीं ना कहीं उसका भी डबल स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की औकात के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि तमाम हथियार बनाए गए हैं। नहीं, डबल स्टैंडर्ड नहीं है। परीक्षण किन पर किया जाता है? चूहों पर, बिल्लियों पर, बंदरों पर। तो चीन के लिए उसने अगर JF-17 उनको दिए हैं तो बोले ठीक है ले लो। अभी उनसे ये भी कह दिया कि जो उनका नेक्स्ट जनरेशन जो JF आ रहा है वो भी देंगे, तो 40 उनको दे देंगे। तो मतलब उड़ाओ, उनके पायलट वहां पर उड़ के जो बर्बादी, जो तबाही करनी हो करो, उसके बाद वो फिर देखेंगे। तो मुझे लगता है कि वो आदमी ने जो अपनी हैसियत बनाई है, जो पैदा की है, पाकिस्तान ने ये अर्न किया है। जब आप भिखारी बनकर गए तो बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो आपको दिया वही जाएगा जो उनके पास इफरात है। और जो कबाड़ आपको पड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये कबाड़ ही दरअसल मैं कह रहा हूं ना, पाकिस्तान ने अपने आप को इसी लायक बनाया है। तो उसमें चीन या किसी और की गलती नहीं है। और जो बात अभी दीपक सर भी कह रहे थे कि वो रॉटवेलर, मुझे लग रहा है कि सर कुत्ता मत कहिए उनको, कुत्ता तो फिर भी वफादार होता है, तो कब किसको काट ले इनको कह नहीं सकते।